खबर सीकर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री शबड़ सिंह बगड़ी ने आज जयपुर में सालासर बालाजी के दर्शन किए और भव्य यात्रा निकाली। बता दें कि सुबह 9 बजे शुरू हुई ये यात्रा शाम को सालासर पहुंची, जहां रास्ते में 100 से ज्यादा जगहों पर उनका फूल मालाओं और जेसीबी से फूल बरसाकर स्वागत किया गया। काफिले में 450 से अधिक वाहन शामिल थे। वैशाली नगर से लेकर चोमू सीकर तक हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीकर बीजेपी कार्यालय में पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक गोवर्धन वर्मा, पूर्व विधायक रतन जलाधारी, भाजपा नेता श्रवण चौधरी समेत बड़ी संख्या में नेता मौजूद रहे। बगड़ी ने सालासर बालाजी से देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान प्रदेश भाजपा के महामंत्री शबड़ सिंह बगड़ी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि सबसे पहले मेरा मुख्य प्रोग्राम सालासर बालाजी के दर्शन का था। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के नेतृत्व में विकसित राजस्थान का सपना साकार हो रहा। सत्ता संगठन का तालमेल अद्भुत है और कांग्रेस सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है, जबकि बीजेपी काम पर विश्वास करती है। निकाय और पंचायती राज चुनावों के लिए हर कार्यकर्ता तैयार है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि भक्ति यात्रा है। बगड़ी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि युवाओं को ठगने वाली घोषणाओं का दौर खत्म हुआ। यमुना जल समझौता, नौकरी कैलेंडर और पेपर माफियाओं पर लगाम जैसे फैसलों से सीएम शर्मा ने राजस्थान को नई दिशा दी है। आगामी बजट को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने विकसित राजस्थान का सपना भी दोहराया। आज कार्यशाला भी है बीबीजी राम जी को लेकर के, क्या कुछ कार्यक्रम आज पूरे दिन में रहने वाला है, क्या कुछ इसका मकसद है? जी देखिए, सबसे पहले मेरा मुख्य प्रोग्राम तो था कि लंबे समय से स्वास्थ्य खराब होने के बाद में मुझे सालासर बालाजी के दर्शन करने थे। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं सालासर बालाजी के दर्शन करूं, लेकिन समय की व्यस्तता और कुछ स्वास्थ्य की वजह से नहीं कर पाया था। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने जिस प्रकार से मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे पुनः महामंत्री पद का दायित्व दिया, और उसके बाद सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी दर्शन करने की बड़ी इच्छा थी। लेकिन अभी जब ये प्रोग्राम बना कि खाटू श्याम जी सालासर बालाजी, तो सभी भाई लोगों का कहना था कि हम सब लोग साथ चलेंगे। और सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जितने भी मेरे स्नेहिल भाई हैं, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं, सब ने मिलकर जो स्वागत अभिनंदन किया है, और एक ऐतिहासिक अभिनंदन जिस प्रकार का स्नेह सीकर जिले के सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने दिया है, हमारी पूरी पार्टी, जिलाध्यक्ष, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इतना स्नेह प्यार इन्होंने मुझे दिया है। और जिस प्रकार से आप देखिए कि आज पूरे देश का मान सम्मान, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, उसी प्रकार से देश के राजस्थान प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकसित राजस्थान का सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए संगठन, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, मंडल का हो, जिले का और प्रदेश का, सभी माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में सभी लोग लगे हुए हैं। और सत्ता और संगठन का तालमेल जो राजस्थान में देखने को मिल रहा है वो भी एक अद्भुत है, क्योंकि जिस गति से और जिन योजनाओं के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनकी हर इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, पिछले 2.5 साल के अंदर अगर आप माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों की अगर समीक्षा करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर कभी इतने प्रोग्राम नहीं हुए। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ झूठी घोषणाएं और शिलान्यास का काम किया, लेकिन आज तक वो काम कभी भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ घोषणाएं की। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव न होते हुए भी पहले साल से जिस प्रकार से उन्होंने इस राजस्थान की जनता को संभालने का काम किया, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे शेखावाटी से जुड़ा हुआ यमुना जल समझौते का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा था कि राजस्थान का युवा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि राजस्थान के युवाओं के साथ में जिस प्रकार का कुठाराघात हो रहा था, और उसी जिले के, सीकर जिले के ही नेता जिस प्रकार का बयान देते थे, एक नाथी का बाड़ा पूरे राजस्थान को इन्होंने बना दिया था, उन लोगों को भी धरातल पे अब देखने को मिला, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। जनता ने
देखा कि जिस प्रकार की थोथी घोषणाएं झूठ बोल के वो एक बार तो सत्ता में आ गए, लेकिन अब जिस प्रकार से जनता समझ चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, वो जिस गति के साथ में विकास के मार्ग पे आगे बढ़ रही है, उस विकास के मार्ग को चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, सब लोगों ने चुन के देखा है कि सही में राजस्थान का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और ये लोग सिर्फ एक झूठी घोषणाएं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि इतना झूठ ये सिर्फ एक मीडिया माहौल बनाने के लिए इस कदर झूठ बोलते हैं कि उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती है। अभी एक थोड़े दिनों पहले मैं मीडिया में मैंने उसको देखा था कि माननीय डोटासरा जी एक मीडिया के अंदर बाइट दे रहे हैं, मेरे ही गांव बगड़ी का उदाहरण देके वो बाइट दे रहे हैं। तो इतना झूठ जिस हिसाब से उन्होंने बोला कि बगड़ी के अंदर एक पीएचसी हुई और पीएचसी का हम लोग उद्घाटन करना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया। इतना झूठ इन्होंने बोला, जबकि उस पीएचसी का, सभी पीएचसी का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है और उस पीएचसी का बगड़ी में भव्य उद्घाटन भी हम करेंगे। उनको ये भी बताएं कि उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, सीकर जिले के सब लोग मिलकर उसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन उनको सिर्फ इतना था कि बगड़ी के अंदर एक पीएचसी नहीं बननी थी, इसलिए वो इस तरीके का विरोधाभास बयान भी देकर इस कदर झूठ बोल के जो बयान देते हैं, वो भी आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा था। तो इस सरकार का जो चेहरा है वो मात्र झूठ और थोथी घोषणाओं का चेहरा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी सिर्फ काम में विश्वास रखते हैं। उनका काम है सिर्फ काम करना, जनता को किस प्रकार से अनेक सुविधाएं मिले और समय पे सुविधाएं मिले ताकि इनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए राजस्थान आज जो विकसित राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करने में माननीय मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में हमारा संगठन पूरा लगा हुआ है और इस राजस्थान की जनता का भी पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। आज यहाँ पे आपने देखा होगा वीबी जी राम जी की एक कार्यशाला भी चल रही है, जो कि पूरे प्रदेश के अंदर वीबी जी राम जी की कार्यशालाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि ये हर योजना का माननीय मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी कोई भी योजना लाते हैं, इनका मकसद है उस योजना का विरोध करना। वीबी जी राम जी में एक राम जी नाम आने से उनको सिर्फ राम से ऐतराज होने लगा। तो मैं मानता हूं कि एक ऐसी योजना है जो आम गरीबों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और जो पहले नरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी से काम मिलता था, उसको 125 दिन किया है। पहले नरेगा में पैसे आने में देरी होती थी, वो 7 दिन के अंदर पैसा आएगा। पहले भ्रष्टाचार चरम पे था क्योंकि बीच में ऐसी कोई मॉनिटरिंग नहीं थी, मध्यस्थता नहीं थी कि उसमें भ्रष्टाचार चरम पे हुआ। इसलिए उसको फिल्टर करने के लिए जीरो टॉलरेंस का उसको देने के लिए हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने वीबी जी राम जी नाम से ये नरेगा की जो योजना लेके आए हैं, इसमें मैं समझता हूं कि जिनको रोजगार मिलता है, आम गरीब किसान को मिलता है, उनको किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को सिर्फ विरोध करना है कि उस जब योजना बनी तो विकसित भारत गारंटी फॉर मिशन ग्रामीण योजना में राम शब्द उसमें आ गया, मात्र इस चीज का वो लोग विरोध करते हैं। जबकि पूरी योजना ग्रामीण विकास के मॉडल पे तैयार की गई है कि गांव का विकास कैसे हो। गांव का विकास होगा तो शहरों का विकास होगा और शहरों का विकास होगा तो इस राजस्थान का विकास होगा। और जो विकसित राजस्थान का सपना माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने देखा है, वो सपना तभी पूरा होगा जब गांव का व्यक्ति खुशहाल होगा, गांव का युवा मजबूत होगा, महिला सशक्तिकरण होगा और किसान खुशहाल होगा, तो ये राजस्थान खुशहाल होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीबी जी राम जी का जो योजना है वो विधेयक लेके आए। आपका जो है सीकर दौरा बार बार रह रहा है, क्या राजनीतिक धरती तलाशने की जो कवायद समझे? जी देखिए, मैं शुरू से एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ। एबीपी में लंबे समय से काम किया और युवा मोर्चा के अंदर मैंने लंबे समय से काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में भी मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और पुनः
प्रदेश महामंत्री के दायित्व के ऊपर आया हूं मैं, और मैं एक संगठन का कार्य करता हूं। मेरा ऐसा कोई न तो ये मैंने बताया पहले भी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जितने भी मेरे साथ आए जयपुर से आप देखेंगे सब मेरे छोटे भाई है, मित्र है, यार है, मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं। सभी मित्रगण मंडली ने ये तय किया कि हम भी बालाजी महाराज के दर्शन करें। इस वजह से एक जुड़ते हुए ये काफिला बन गया। और क्योंकि महामंत्री बनने के बाद में मैं पहली बार इस कार्यालय में आया हूं, तो हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत अभिनंदन के प्रोग्राम रखा है। इसका और कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और बालाजी महाराज के दर्शन करते हुए बालाजी महाराज से यही कामना करने जा रहे हैं कि विकसित शिखर होगा तो विकसित राजस्थान होगा, और विकसित राजस्थान होगा तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जिस स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है उससे और गति मिलेगी। यही इसका ध्येय है, बाकी कोई राजनीतिक ध्येय इस यात्रा का नहीं है। आप शेखावाटी की धरती से आ रहे हैं और आगे जो है अपने बजट आने वाला राजस्थान का, तो उसमें लेकर के क्या कुछ ऐसी घोषणा विशेष जो शेखावाटी के लोगों के लिए रहेगी? जी देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं, मैं ये आप देखिए एक के बाद एक जिस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा संकट जल संकट था। उस जल संकट से निजात दिलाने के लिए उन्होंने पहले ही साल में आते ERCP और यमुना जल का काम किया। अगर उनके मन में राजनीतिक भावना या राजनीतिक भावना से कोई काम करते तो हो सकता है चुनाव के समय करते, लेकिन उन्होंने आते ही क्या, युवा अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था और उन्होंने आते ही SIT गठित कर जो पेपर माफिया थे, क्योंकि कांग्रेस राज के अंदर जितने भी पेपर हुए उनमें घोटाले हुए और लीक हुए और कांग्रेस के लोगों ने ही लीक करवाया, लेकिन उन्होंने आते ही एक युवाओं को सबल देने का काम किया और इन पेपर माफियाओं को सलाखों के पीछे करने का काम किया। और आते ही आपने देखा होगा जिस प्रकार की योजना के साथ में युवाओं के भविष्य को ध्यान रखते हुए कैलेंडर जारी करते हुए 1 लाख युवाओं को भी रोजगार देने का काम किया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से प्रतिदिन 18 से 20 घंटे लग के जो काम कर रहे हैं, जो इस राजस्थान की जनता की सेवा कर रहे हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी इस राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के भी अभी आप देखिए कल एक केंद्र का बजट आने वाला है, उस बजट में ऐतिहासिक निर्णय होने वाले, ऐतिहासिक बजट आने वाला है। इसलिए पूरे राजस्थान की जनता भी उस बजट को सुनने वाली है और आप ही की मीडिया के माध्यम से आप सब लोग उस बजट को दिखाएंगे। आम व्यक्ति को, आम गरीब व्यक्ति को केंद्र में रखते हुए ये बजट आएगा, ताकि किसी प्रकार की समस्या किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, उन सब को ध्यान में रखते हुए बजट आने वाला है। और राजस्थान सरकार का बजट भी आपने पहले 2 बजट देखे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का बजट पेश किया है, आज तक के इतिहास में राजस्थान में इस तरीके का बजट नहीं आया है। जिस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की हर डिमांड को पूरा करने का काम किया है और पुनः इस राजस्थान का जो बजट आएगा उस बजट को भी आप देखिए, ऐतिहासिक राजस्थान का बजट इस बार रहने वाला है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति की इच्छा को पूर्ति करते हुए ये बजट रहने वाला है। धन्यवाद। खबर जयपुर से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ और मुख्य अतिथि डॉक्टर शिप्रा वर्मा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय कोटवा खदा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि एवं प्राचार्य डॉक्टर सरिता जैन एवं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रियंका चौहान के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की गई। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत स्वयंसेवकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर शिप्रा वर्मा ने NSS की जानकारी व लाभ बताते हुए स्वयंसेवकों को स्वप्रेरित सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि सेवा भाव अगर स्वयंसेवक में आत्म प्रेरित हो तो ये भावना जीवन पर्यंत बनी रहेगी। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में विनोद शर्मा, सेवानिवृत्त अभियंता विद्युत विभाग ने विद्युतीकरण से होने वाली दुर्घटनाओं एवं उनके बचाव के उपायों का मनोरंजक तरीके से स्वयंसेवकों को साझा किया। उन्होंने CPR इन पीड़ितों को किस प्रकार देनी है उसका भी प्रदर्शन किया। और द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता डॉक्टर मनु शंकर शर्मा ने नेत्र रोग विशेषज्ञ रहे। उन्होंने नेत्र से संबंधित
विभिन्न रोगों और उनसे बचाव के उपयोगों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अपने व्याख्यान के अंत में नेत्रदान की महत्ता को इंगित किया व प्रक्रिया को भी समझाया तथा स्वयंसेवक व समस्त स्टाफ को नेत्रदान का संकल्प भी दिलाया गया। वहीं तृतीय सत्र की मुख्य वक्ता मेघा रस्तोगी योगा प्रशिक्षक रही। उन्होंने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को व्यायाम और योगा के माध्यम से कैसे कम किया जा सकता उस पर प्रकाश डाला और स्वयं सेवकों को संयमित जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। प्राचार्य डॉक्टर सरिता जैन ने अपने उद्बोधन में बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में राष्ट्रीय सेवा योजना के ध्येय वाक्य में नहीं, आप स्वयं से पहले आपकी मूल भावना को ध्यान में रखकर कार्य करना है। उन्होंने बताया कि 7 दिनों तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में तन मन लगाकर सक्रिय रूप से भाग लेना। साथ ही उन्होंने स्वयंसेवकों से उपेक्षा की कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आपस में मिलजुल कर कार्य करना होगा और अनुशासित रहकर सभी कार्यों को लक्ष्य पूर्ण तरीके से पूर्ण करना है। कार्यक्रम में अधिशासी डॉक्टर प्रियंका चौहान ने बताया कि आज के युवाओं को अपने जीवन में चरित्र निर्माण एवं आत्म अनुशासन रखते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। खबर सीकर से, जहां विराट हिंदू सम्मेलन समिति के द्वारा श्री राम मंदिर किशन कॉलोनी में सामुदायिक भवन औद्योगिक क्षेत्र की कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया, जो कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामाजिक एकता का प्रतीक बनी है। यात्रा में डीजे की धुनों पर नाचते गाते भक्तों पर पुष्प वर्षा हुई और जबकि ड्रोन रिकॉर्डिंग और जेसीबी से की गई फूलों की वर्षा ने इसे और भी यादगार बना दिया। आयोजन समिति के मीडिया प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि ये सभी कार्यक्रम भव्यता और भक्ति का अनूठा संगम प्रस्तुत करने के लिए आयोजित किए गए। कलश यात्रा के बाद आयोजित सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं के रूप में खाकी अखाड़ा सीकर के संत दयालदास और अन्नपूर्णा धाम के संत अमरचंद का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। आयोजन समिति के संरक्षक सुल्तान सिंह कीचड़ और अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने जानकारी दी। संतों ने अपने प्रवचनों में हिंदू संस्कृति के संरक्षण, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक जागरण पर जोर दिया। खाकी अखाड़ा सीकर के संत दयालदास ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को मजबूत बनाने का माध्यम है। अन्नपूर्णा धाम के संत अमरचंद ने युवाओं को सनातन मूल्यों से जोड़ने का संदेश दिया। सम्मेलन की खासियत रही कि मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों और बस्ती के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करना। आयोजन समिति ने प्रशिक्षित पत्र भेंट कर प्रोत्साहित किया। समिति के सदस्य सदैव खिचड़ ने बताया कि ये सम्मेलन सांस्कृतिक पुनः जागरण और सामाजिक एकता का प्रभावी मंच साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समुदाय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जा सकता है। आयोजन समिति के सदस्य जगदीश प्रसाद शर्मा, कमल डोलिया, मुरारी लाल सैनी, डॉक्टर अजय खर्रा, राम रतन शर्मा, घनश्याम खंडेलवाल, हरि प्रसाद सैनी, दीपक गोयल, राम अवतार अग्रवाल, राधे श्याम मौर्य, रोहित सैनी, गिरधारी बाजिया, मनोज शर्मा, सुरेंद्र स्वामी, सीता देवी खिचड़, अनीता शर्मा, सरिता शर्मा, निशा बिजारनिया, निशा अग्रवाल सहित कॉलोनी के महिला पुरुष मौजूद रहे। सीकर जिला परिषद सभागार सीकर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के समापन समारोह का आयोजन किया गया। बता दें जिसमें मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर रतन लाल रहे। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, पुलिस उप अधीक्षक संदीप सिंह, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जेपी यादव, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह, उद्योग नगर थाना अधिकारी राजेश बुढ़ानिया और ट्रैफिक प्रभारी कृष्ण धनखड़, सहायक निदेशक जनसंपर्क पूरणमल, स्वयंसेवक राकेश लाटा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारों ने अतिथियों का स्वागत किया तथा सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देते हुए माह की थीम तकनीक से परिवर्तन के प्रति आमजन को जागरूक किया। समापन समारोह में सीकर जिले के 12 ब्लॉकों से चयनित लगभग 200 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित पत्र देकर और एवं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों का चयन विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पश्चात ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया। विद्यार्थियों के साथ आए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को हेलमेट प्रदान किए गए। विद्यार्थियों के साथ आए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को हेलमेट प्रदान कर सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाया गया। कार्यक्रम में राजेश सालवी एवं उनकी पार्टी के द्वारा सड़क सुरक्षा गीतों पर भवाई नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई, जिससे उपस्थित जनों ने सराहा। सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित नेत्र जांच शिविर में सेवाएं देने वाले
11 चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों एवं टोल कर्मियों को प्रशिक्षित पत्र एवं मोटर व्हीकल अधिनियम की पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही समस्त अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों को भी मोटर व्हीकल अधिनियम की पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया। सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को नववर्ष डायरी एवं प्रशिक्षित पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह ने विद्यार्थियों के साथ सड़क सुरक्षा विषय पर प्रश्नोत्तर करते हुए दुर्घटना से बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन लाल ने माह के दौरान किए गए कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभाग को प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर गंगा ग्रुप सीकर के सुरेश सामोता के द्वारा विद्यार्थियों के लिए 200 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तथा जामू मोटर्स के प्रदीप जैन के द्वारा मोटर व्हीकल अधिनियम की 30 पुस्तकें भेंट की गई। कार्यक्रम में KTM मोटर्स सीकर की संगीता जांगीण, देव हीरो की संगीता रुलानिया, गंगा ग्रुप के सुरेंद्र बेनीवाल, भीम जोशी सहित परिवहन विभाग के कार्मिक भरत सिंह, कृष्ण कुमार, अनिल कुमार, अमित कुमार, देवेंद्र सिंह आदि भी उपस्थित रहे। इसके लिए जो पूरा माह अवेयरनेस फैलाने के लिए ही था कि रोडों पे कैसे सुरक्षित अपन ड्राइव करें। तो पहले वीकली चलता था, अब पूरे महीने का ये ड्राइव था और इसमें हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, सभी मतलब कोने कोने तक गए और काफ़ी लोगों को एजुकेट किया और ड्राइविंग के क्या रूल्स हैं वो सब बताए गए, क्या क्या सावधानी बरतें वो बताए गए। और अब इससे आगे हम लोग इसको इन्फोर्स करेंगे। जो ये जो अवेयरनेस फैलाई है इसमें जो लोग अब वॉलेट करेंगे उन चीज़ों को, उनको इन्फोर्स करेंगे जिससे मतलब डेथ का आंकड़ा कम किया जा सके। सुरक्षा अभियान 2026 का जो आज 1 माह का जो कार्यक्रम चला उसमें आज समापन के अवसर पे हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हुए। शिक्षा विभाग है, मेडिकल हेल्थ है, PWD है और पुलिस विभाग की और परिवहन विभाग की विशेष सहभागिता रही और विशेष तौर से जिले के विभिन्न ब्लॉक से पधारे हमारे टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह हैं जिन्होंने 1 माह के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इसका IC किया और सड़क सुरक्षा के बारे में व्यापक जानकारी दी थी और जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह की गई उन बच्चों को हमने आज सम्मानित भी किया और विभिन्न विभागों ने जो अच्छे कार्य किए हैं उनको भी हमने आज उनके जो स्टेक होल्डर्स को भी हमने आज सम्मानित किया है। मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जो ये अभियान है बहुत ही सार्थक रहा है और 1 महीने में ग्रास रूट तक है, नीचे लेवल तक है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है।